हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हो सप्ताह 20 की यह ट्रैकर शीट 2 है, यानी जो आवधिक आकलन के अंतर्गत जो ट्रैकर 2 भरा जाता है उसकी हम बात करने वाले हैं। और गणित विषय की ट्रैकर शीट है साथियों, आपको दिखाई दे रही है कक्षा 2 की सप्ताह 20 की, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो साथियों। और आपको भरी हुई भी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे साथियों। लेकिन हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको शीट भरने से लेकर तो जो आकलन जहाँ से प्रारंभ किया जाता है, जिन अवधारणाओं के अंतर्गत बच्चों का हमने आकलन लिया और बच्चों के द्वारा जो शीट आकलित की गई, यानी जो बच्चों का आकलन लिया गया जो शीट है, उन शीटों को देखते हुए हम इसको भरते हैं, इस पे बात करते हैं, ताकि साथियों हर साथी को स्पष्ट हो जाए कि जो हमने यहाँ पे संख्या अंकित की है वो कौन से अवधारणा से रिलेटेड है और किस कारण इस कॉलम में 4 लिखा है, कि इस कॉलम में 8 लिखा है, कि इस कॉलम में 2 लिखा है, क्यों लिखा है, और यदि उससे कम लिखा है तो क्यों लिखा है। ये चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए साथियों। और आप सभी इन चीज़ों को जानते हो, फिर भी साथियों हम शुरुआत से लेके ट्रैकर शीट भरने तक की संपूर्ण जानकारी पर हम वीडियो में बात करते हैं साथियों, ताकि हर साथी को किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न ना रहे। तो साथियों हम शुरुआत से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद में ट्रैकर शीट पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहली वर्कशीट है जिसमें आप देख सकते हो बच्चों के द्वारा वर्क किया गया और टीचर के द्वारा चेक किया गया है। तो पहले नंबर पे मटके के अंदर 2 मोती बनाने थे, दूसरे नंबर पे पहली सीढ़ी पे राइट का निशान लगाना था, और तीसरे नंबर पे अलमारी के नीचे चाबी रखी है उस पर राइट का निशान लगाना था, यानी नीचे की वस्तु पे राइट का निशान लगाना था। ऊपर भी एक वस्तु दी गई है, यानी बच्चे को ऊपर या नीचे की वस्तु की पहचान करना है। इस प्रकार से स्थानिक समझ के संदर्भ में 3 आकृतियाँ यहाँ पे दी गई और इसी संदर्भ में चौथी आकृति अगली शीट पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी लैंप के ऊपर यहाँ पे त्रिभुज बनाना था। इस प्रकार साथियों स्थानिक समझ के संदर्भ में यहाँ पे 4 आकृतियाँ पूछी गई और 4 आकृतियों के संदर्भ में यदि बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया जाता है तो पहला जो ट्रैकर का कॉलम है उसमें ऊपर ब्रैकेट में 4 लिखा है। 4 में से जितने आकृतियों का सही जवाब दिया गया उतनी आकृति की हम संख्या लिखेंगे। यदि 3 सही है तो 3 लिखेंगे, 2 सही है तो 2, और 4 में से 4 सही है तो 4 लिखेंगे। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो 3D और 2D आकृति के संदर्भ में दिया गया है। पहले बॉक्स में दिए गए आकृति के अनुसार यहाँ पे आकृति ढूंढना थी, और इसी प्रकार शंकु के अनुसार यहाँ पे उसके से मिलती जुलती आकृति ढूंढना थी। इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे 3D आकृति 4 दी गई है और उन्हीं के प्रकार से हमको 2D आकृति बना दी थी। इस प्रकार साथियों देख सकते हो बच्चों के द्वारा हमको जो सही जवाब है उन सही जवाबों की संख्या वहाँ पे नोट करना। इस प्रकार साथियों हमको हर पेज में यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 इमोजी बने हैं। 3 इमोजी में से जो बच्चे का वर्क है उसके अनुसार हमें 3 में से किसी एक इमोजी पर राइट का निशान लगाना, और यहाँ पे सीखने का परिणाम भी दिया गया है। तो लक्ष्य की प्राप्ति हो तो पहले पे राइट, और उसमें सहायता की आवश्यकता हो दूसरे पे राइट, और दोहराए जाने की आवश्यकता हो तो तीसरे पे राइट। इस प्रकार से हर पेज में आपको देखेंगे तो 3 इमोजी दिए दे रहेंगे और सीखने के परिणाम के संदर्भ में 3 पॉइंट दिए रहेंगे। तो जिस प्रकार से बच्चों के द्वारा कार्य किया गया वो भी हमको निशान लगाते जाना है साथियों। तो साथियों इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आकृति के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पे शंकु जैसी आकृति बनी है, सेम आकृति ढूंढना है। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, सेम वर्ग ढूंढना है। फिर पैटर्न की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो ये पैटर्न बच्चे समझ जाए उसके बाद में अगले पैटर्न को पूर्ण कर सकते हैं, और इसी प्रकार नीचे दूसरा पैटर्न। इस प्रकार से साथियों हमको ये जो बच्चों के द्वारा वर्क किया जाएगा इस वर्क के हिसाब से, यानी बच्चों के द्वारा जितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया उनकी संख्या हमें वहाँ पे नोट करना है। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो संख्या के संदर्भ में आप देखेंगे तो संख्या पहचानना दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संख्या पहचानने के संदर्भ में 4 संख्याएं दी गई है और सही संख्या पे गोल घेरा लगाना है। इसी क्रम में संख्या की तुलना की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ एक एक संख्या दिखाई दे रही है, जो संख्या बड़ी है उस पर राइट का निशान लगाना था। इस प्रकार से यहाँ पे इसके संदर्भ में 4 यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो लुढ़कते और खिसकती आकृति में से हमको लुढ़कते हुए आकृति पे गोल घेरा लगाना और बच्चे के द्वारा लगाया गया है। और नीचे भी आप देखेंगे सीखने के परिणाम में भी निशान लगाए हुए हैं, और नीचे आप इमोजी में भी आप देख सकते हो निशान लगे हुए। इस प्रकार से साथियों हमको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से बच्चों के द्वारा जवाब दिया जा रहा है, और इनके द्वारा जो जवाब दिए गए जो उत्तरों की सही संख्या वो हमको नोट करना है, ताकि हमारे ट्रैकर में और बच्चों की जो वर्कशीट है जिसमें हमने बच्चे का आकलन लिया उसमें दोनों में समानता दिखाई दे, एक रूपता दिखाई दे, दोनों में भिन्नता ना हो। यदि किसी प्रकार से बच्चे की वर्कशीट खोल के यदि किसी प्रकार से हम देखते भी है यदि उसको रेंडमली तरीके से, तो जिस प्रकार से बच्चों के द्वारा दिया गया जो जवाब है
जो जवाबों की संख्या है वास्तव में इसमें सही जवाब जितने प्रश्नों के दिए गए इतना ही ट्रैकर शीट में लिखा हुआ इस प्रकार से साथियों हमारे कार्य में एकरूपता दिखाई देगी। तो इसी क्रम में आप देखेंगे तो अगले में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2D 3D आकृति के गुण के संबंध में दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे आप देख शंकु के संबंध में 4 बातें पूछी गई थी, नाम पूछा गया था, फलक पूछे गए थे, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या। इसी प्रकार घन के संदर्भ में पूछे गए थे। और फिर यहाँ पे रेखा की बात करें तो रेखा के संदर्भ में अगला प्रश्न है। यहाँ पे इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमें नोट करना है कुल मिला के। और इसी प्रकार से अगली अवधारणा है तो जोड़ की अवधारणा है साथियों, फिर घटाव की अवधारणा है। इस प्रकार से साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो ट्रैकर शीट नंबर 8 की बात करें तो ट्रैकर शीट नंबर 8 में आप देखेंगे तो इसमें पुनर्समूहन के संदर्भ में दिए गए यहाँ पे बिंदुयाँ दी गई है। उन बिंदुओं को बच्चे के द्वारा काउंट किया जाएगा और इकाई एवं दाई में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी पुनर्समूहन किया जाएगा। इसी प्रकार से शीट नंबर 9 पे आप देखेंगे तो इसमें इकाई दाई में लिखना है, यानी ऊपर एक संख्या दी गई है और उसको इकाई के अंक को इकाई के कॉलम में और दाई के अंक को दाई के कॉलम में लिखना है। इसी प्रकार साथियों वर्कशीट नंबर आप देख सकते हो 10वीं देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे संख्या अंकों में लिखी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर शब्दों में लिखी गई है कॉलम में। हमको छांट करके जो सही संख्या है उसके नीचे, यानी जो संख्या ऊपर लिखी है अंकों में उसके नीचे उसका नाम शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से बच्चों से यह कार्य करवाना है साथियों। इसी क्रम में 11 नंबर शीट में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पुस्तकें बनी हुई और उसकी छूटी हुई संख्या बच्चे के द्वारा नोट करवाना है। इस प्रकार से संख्या तुलना की हम बात करें तो साथियों संख्या तुलना के संदर्भ में यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 6 पॉइंट में मिलान करना है। तो किस प्रकार से इसमें करना है साथियों, तो दोनों पक्षों में से तुलना करना है और जो संख्या बड़ी हो उस पर राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बच्चों के द्वारा कार्य किया गया है और शिक्षक के द्वारा चेक कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों जो अंतिम वर्कशीट है यानी 12वां और 13वां ये 2 वर्कशीट अंतिम बची है, इन पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ता क्रम और घटता क्रम, यानी दी गई संख्या को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो संख्या बंद दिया गया है, नीचे 2 संख्या दी गई है, इनका टोटल ऊपर लिखना है। और इसी क्रम में हासिल के जोड़ के संदर्भ में दिया है तो जो बिना हासिल के जोड़ है पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिना हासिल के जोड़ बच्चों के द्वारा करना है, फिर यहाँ पे हासिल के जोड़ करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो शाब्दिक सवाल यहाँ पे दिए गए हैं 2, तो इनको हल करना है। बच्चा यदि हल कर लेता है तो इनके अनुसार ही हमको ट्रैकर में जितनी इसमें अवधारणा दी गई ठीक उतने ही कॉलम हमको ट्रैकर में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों अब हम ट्रैकर को देख लेते हैं। ये सभी अवधारणा स्पष्ट हो गए, हम ट्रैकर को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से जानकारी समझ में आ जाए। साथियों इसमें पहले तो विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और फिर प्रवेश पंजी क्रमांक आ जाएगा और ऊपर जिले का नाम, स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम और ब्लॉक का नाम आ जाएगा। तो साथियों हम केवल अवधारणाओं पर बात कर लेते हैं और साथियों ऊपर स्पष्ट रूप से निर्देश लिखा है कि बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमें नोट करना है। कक्षा 2 के गणित विषय की जो ट्रैकर शीट है उसमें हमें बच्चों के जवाबों की संख्या लिखना है, यानी बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लिखना है। हमें राइट का निशान कहीं पे भी किसी प्रकार से नहीं लगाना है। तो साथियों आप देख सकते हो पहले नंबर पे आकृति के संदर्भ में आप देखेंगे तो स्थानिक समझ के संदर्भ में 4 आकृति दी गई थी। पहले बच्चे ने 4 में से 4 किया तो 4 लिख दिया, दूसरे ने भी 4 में से 4 किया 4 लिख दिया। इस प्रकार से 2D और 3D आकृति के संदर्भ में यहाँ पे 8 आकृतियाँ दी गई थी। तो पहले बच्चे ने 8 में से 8 सही की, दूसरे ने 8 में से 6 सही की। इस प्रकार अगले कॉलम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न के संदर्भ में 2 कॉलम दिए गए थे। पहले बच्चे ने भी दोनों के सही पैटर्न को पूरा कर दिया, दूसरे बच्चे ने पैटर्न को सही रूप से पूरा कर दिया। इसी प्रकार संख्या बोध की बात करें तो यहाँ पे 4 है तो बच्चे ने 4 है और सही किया। इसी प्रकार संख्या तुलना है तो चारों की संख्या तुलना भी सही की। इस प्रकार साथियों ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो प्रश्न की संख्या और प्रश्नों की संख्या दी गई है। आप इन सब में यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो सभी में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक निश्चित संख्या लिखी हुई है। तो साथियों वो संख्या जो है वो प्रश्न का संकेत है, यानी जो जितने प्रश्न पूछे गए उनकी संख्या ऊपर दी गई है। इसी प्रकार साथियों लुढ़कना एवं सरकना आकृतियों की बात करें तो इसके संदर्भ में लुढ़कने वाली 4 आकृति थी, चारों पे गोला लगाना था। तो देखो पहले बच्चे के द्वारा भी और दूसरे बच्चे के द्वारा भी चारों आकृतियों को छांट करके गोला लगा दिया गया। अब 2D और 3D आकृति के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पे 8 आकृति दी गई थी। पहले बच्चे के द्वारा 7 और दूसरे बच्चे के द्वारा 6 आकृतियों का सही जवाब दिया गया है। इस प्रकार साथियों आगे देखेंगे, ये नहीं साथियों ये यहाँ गुण धर्म की हम बात कर रहे हैं, यानी जो गुण पूछे थे जिसमें फलक पूछी थी, कोनों की संख्या पूछी थी, आकृति का नाम पूछा था, किनारों की संख्या पूछी थी। इस प्रकार से साथियों उसके संदर्भ में अब रेखा के प्रकार की बात करें तो साथियों यहाँ पे
टेढ़ी मुड़ी रेखा के संदर्भ में पूछा गया था। 4 प्रकार की रेखाएं थी, तो पहले बच्चे 4 में से 3 बताई और दूसरे बच्चे ने 4 में से 2 बताई। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो जोड़ के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है, तो साथियों 4 जोड़ में से 4 कर दिए, दूसरे जो बच्चे ने भी 4 में से 4 कर दिए। साथियों हम दोनों बच्चों के इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से समस्त बच्चों के जवाब आपको लिखना है। और घटाव की बात करें साथियों तो 4 में से 4 कर दिए, इसलिए हमने 4 लिख दिया। पुनर्समूहन की बात करें तो उसके संदर्भ में वहाँ पे 4 संख्याएं दी गई जिनका पुनर्समूहन करना है, तो यहाँ पे 4 में से 3 सही किया, इसलिए 3 लिख दिया। फिर इकाई दहाई के संदर्भ में आप देखेंगे तो वहाँ पे 8 कॉलम दिए गए हैं, तो उन 8 कॉलमों में से 6 कॉलमों को सही कर दिया। इसी प्रकार से संख्या नाम की बात करें तो संख्या नाम 6 लिखना थे, लेकिन बच्चे के द्वारा 5 लिखे, इसलिए हमने 5 लिख दिया। अब ठीक पहले हम ठीक बात की बात करें तो उसके संदर्भ में भी 6 प्रश्न थे, तो पहले बच्चे ने 6 में से 6 किया और दूसरे बच्चे ने 6 में से 4 किया। इसी क्रम में संख्या तुलना की बात करें साथियों तो 6 संख्या तुलना करनी थी, तो यहाँ 6 में से 6 ही संख्याओं की तुलना कर दी गई है। इसी प्रकार 6 हमने यहाँ पे अंकित कर दिया। इसी क्रम में बढ़ता और घटता क्रम बताना था, तो इसके संदर्भ में भी वहाँ पे दिया गया था। 3 कॉलम दिए गए थे, 3 कॉलमों में संख्या दी गई थी, तो उनको बढ़ते क्रम में लिखना था और घटते क्रम में। इस प्रकार से कुल 6 गतिविधि हो जाती है, तो उन 6 गतिविधियों के अंतर्गत 3 बार बढ़ना लिखना था और 3 बार घटना हो जाता, तो बच्चे ने 4 किए, यानी 6 में से 4 कर पाए, इसलिए हमने 4 लिख दिया। इसी क्रम में संख्याबंध की बात करें तो 2 संख्याबंध दिए गए थे, उन दोनों संख्याबंध को पहले बच्चे ने भी कर दिया, दूसरे बच्चे ने भी कर दिया। बिना हासिल के जोड़ 4 थे, तो पहले बच्चे ने 4 कर दिए, दूसरे बच्चे ने 2 किए। फिर हासिल के जोड़ की बात करें तो 4 जोड़ दिए गए थे, उसमें से पहले बच्चे ने 2 किए, दूसरे ने 1 किया। और शाब्दिक समस्या के जो प्रश्न थे वो पहले बच्चों के द्वारा दोनों प्रश्न थे, दोनों ही हल कर दिए, लेकिन दूसरे बच्चे के द्वारा एक भी नहीं किया, इसलिए 0 लिखा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जिस प्रकार से हमने प्रत्येक अवधारणा की वर्कशीट देखी, यानी बच्चे की वर्कशीट देखी, उसको चेक करने के बाद में किस प्रकार से उसके द्वारा कार्य किया गया, उसके कार्य का वास्तविक स्वरूप यहाँ पे संख्या के रूप में लिखना है। साथियों आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो कॉलम में ऊपर दिए गए प्रश्न के अनुसार, यानी जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या ऊपर दी गई थी, उन प्रश्नों में से बच्चे के द्वारा जितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया है, यह सही जवाब लिखा गया है, सही जवाब अंकित किया गया है, यह सही जवाबों पे राइट का निशान लगाया गया है, सही जवाबों पर गोला लगाया गया है। किसी प्रकार से भी हमने जो वर्कशीट के अनुसार आकलन किया, उस आकलन के अनुसार हमने यहाँ पे बच्चों के जवाबों की संख्या नोट की। इस प्रकार साथियों आपको यह वीडियो और यह जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार की जानकारी तथा एफएलएन संबंधित कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 एवं कक्षा 4 के समस्त विषयों की ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरना है, कार्य योजनाएं किस प्रकार से तैयार करना है और आगामी प्राथमिकता बच्चे की किस प्रकार से लिखना है। यदि एक बच्चा मीडियम है तो उसकी जो प्राथमिकता किस प्रकार से तैयार करना है, यदि एक बच्चा अच्छे स्टैंडर्ड में मतलब अच्छा स्तर है उसका, तो उसकी किस प्रकार से करना है, और एक नॉर्मल है उसके किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से प्राथमिकता के हर प्रकार के स्तर से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे साथियों। और साथ ही आपको एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड से संबंधित तथा वर्कशीट से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी और एचपीसी से संबंधित जानकारी साथियों आपको मिलती रहती है। तो इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ में नए वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।